तो हम लोग एक न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है लास्ट लेक्चर में हमें बताया गया था लेकिन इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है निकल नाइट्रेट। क्या है? एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन इज गिवन व्हिच इज द निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, और इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया गया है बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया है, मतलब नॉन रिएक्टिव है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोड चूँकि पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, इसलिए उससे कोई हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। And in this process, how much of the current is used? 5 ampere of current is used for 20 minutes. 5 ampere of current को यूज किया गया कितने देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो कैथोड के ऊपर कितना निकल डिपॉजिट होगा, हम पता लगा लेंगे कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना पास हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ चार्ज ही डिसाइड करेगा। फैराडे लॉज पढ़ा चुके हैं उसमें, देखो। ठीक है ना, तो फैराडे लॉज में ये पता चल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज जितना हम पास करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उस पर जमा होगा, उसी के इक्विवेलेंट जो है कैथोड पे डिपोजिशन होगा, क्योंकि कैथोड पे ही रिडक्शन होगा मेटल का। ठीक है, तो पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पता लगा। ठीक है, टोटल quantity of electricity passed। ठीक है, तो टोटल हम लोग किसको पास कराते हैं, कितना हुआ टोटल क्वांटिटी हम लोग निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? उसको हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या डिनोट करते हैं? Q से। इसका फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी, यही फॉर्मूला है ना, याद रखना, फिजिक्स में भी पढ़े। और आई क्या होगा? करंट इन एम्पियर। 5 एम्पियर करंट हो गया, और टाइम कितना है? 20 मिनट्स। 5 एम्पियर, ये कैलकुलेशन होता है सेकंड में, तो 20 मिनट को हम सेकंड में रख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 100। ये हो जाएगा 100 कैसे होगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 7। ठीक है, इसके बाद 2 0, 6000 कूलम। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना हुआ? 6000 कूलम। ठीक है, टोटल जो कितना करंट, कितना? 6000 कूलम। 60,000, नॉट 6000, 60,000। 60,000 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, तो जब 60,000 पास हुआ है, तो 60,000 कूलम जब पास हुआ है तो देखना पड़ेगा कि कितना उसमें डिपॉजिट होगा। तो उसके लिए हमको रिडक्शन वाला, रिडॉक्स रिएक्शन का जो रिएक्शन है वो लिखेंगे, तब तो पता चलेगा ना कि कितना पास हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का कैलकुलेशन कर लेते हैं रिडक्शन वाला। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन दिखाना है। निकल है और एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? निकल है, निकल 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और निकल में कन्वर्ट, निकल आयन जो है निकल के रूप में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, क्वांटिटी ऑफ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये हो गया 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया? 2 × 96,500 कूलम। निकल है, निकल का मोलार मास कितना होगा? निकल है ना, तो निकल का जो है मोलार मास कितना होता है याद रखना पड़ेगा, वो होता है 58.7। तो ये हो गया 58, ये 1 मोल हुआ, ये 1 मोल, ये 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 58.7
7 ग्राम। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब 2 × 96,500 कूलम, फैराडे का मतलब इतना ही होता है, यानी इतना ग्राम निकेल को लिबरेट करने में इतना कूलम एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, या यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। ये 60,000 आ गया है, जगह है चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर 60,000 और यहाँ हम बनाएंगे। अब यूनिटरी मेथड से बना सकते हो, 2 × 96,500 कूलम deposits 58.7 ग्राम nickel. Therefore 60,000 coulomb deposits 58.7 upon 2 × 96,500 into 60,000। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.825। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.825, मीन्स इतना निकेल आपको मिलने वाला है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है 60,000 कूलम के बराबर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इतना जो है निकेल जमा होगा, यही आपका। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जब पता चल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पता चल जाएगा तो आराम से हम फैराडेज लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, मतलब 3 जो है सेल है, A, B, C 3 सेल्स है। ठीक है, तीनों सेल को हम लोग आपस में सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट सेल में जिंक सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड सेल में सिल्वर नाइट्रेट है और थर्ड सेल में कॉपर सल्फेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इसका तीनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों में 2 रॉड दिया हुआ है, एक एनोड है एक कैथोड है, तीनों में ही है ना। ये कैसे होगा, ये जैसे एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर ये है, तीसरा कंटेनर ये है, इसमें 2 रॉड है, इसमें 2 रॉड है, इसमें 2 रॉड। तो कैसे होगा, इधर से फिर इसको इससे जोड़ दिया सीरीज में, फिर इससे जोड़ दिए इसको सीरीज में, और फिर इधर से जोड़ दिया। ठीक है, एक स्विच दे देंगे और ऐसे ये हुआ सीरीज में कनेक्शन। इसमें से एक जो है एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, जनरली हम लोग एनोड इधर रखते हैं, कैथोड इधर। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, एनोड कैथोड एनोड कैथोड। ठीक है ना, तो सीरीज में 3 जोड़ दिए हैं। पहला वाला क्या है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, 3 सेल जुड़ा हुआ है। पहला सेल में जिंक सल्फेट है का इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे सेल में सिल्वर नाइट्रेट है और तीसरे सेल में कॉपर सल्फेट है। ठीक है, मतलब इसमें जो है जिंक डिपॉजिट होगा, इस सेल में कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगा, इस सेल में कैथोड पर जिंक डिपॉजिट होगा, इस सेल में कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगा और इस सेल में कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट। ठीक है, अब है कह रहा है कि स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर करंट जो है पास किया रहेगा थ्रू देम अंटिल 1.45, मतलब सबसे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा क्योंकि सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए सब में करंट सेम जाएगा। क्योंकि सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए अमाउंट ऑफ करंट सब में सेम पास होगा। क्योंकि सब साथ में जुड़ा हुआ है तो समय भी सेम टाइम तक हुआ है, सेम करंट पास हुआ है, लेकिन सब पर डिपोजिशन अलग अलग होगा। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कितना यूज किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले हमको टाइम दिया हुआ नहीं है,
1.5 एम्पियर करंट पास किया गया, ठीक है। 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, मतलब ये सेकंड सेल में देख रहा है कि जैसे ही इस सेल में इसके ऊपर 1.45 ग्राम सिल्वर का डिपोजिशन हो गया, हम स्विच ऑफ कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना बंद कर दिया। हम तीनों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम इसको देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि जैसे ही इस पर इस कैथोड के ऊपर जैसे ही 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ, हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना बंद कर देंगे। अब कहता है कि ये बताइए कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कितने देर तक फ्लो आपने करना है ये पता कीजिए, और उसके बाद ये भी पता कीजिए कि इस कैथोड पर और इस कैथोड पर कितना कितना जो है मेटल जमा हुआ है। तो पहले हमको टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता करना होगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ इस, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो हमको इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है सेकेंड सेल का, सेल बी का बात हो रहा है। सेल बी में डिपोजिशन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है, Ag प्लस। तो इसमें क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर का डिपोजिशन करेगा। तो ये क्या है, 1 मोल, ये भी 1 मोल है, ये हो गया 1 फैराडे। और सिल्वर का 1 मोल का मतलब क्या हो गया, सिल्वर का 1 मोल का मतलब हो गया 108 ग्राम, ये हो गया 108 ग्राम। 1 फैराडे का मतलब क्या होगा, 96,500 ग्राम, कूलम 108 ग्राम। यानी इतना कूलम अगर हम पास करते हैं तो 108 ग्राम जमा होता है। तो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने में कितना एनर्जी फ्लो किया होगा, यही पता करेंगे। तो जितना एनर्जी यहाँ फ्लो होगा, जितना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इससे फ्लो करेगा, उतना ही बाकी दोनों से भी करेगा, इसलिए हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड by 96,500, ठीक है। Therefore कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 1.45 ग्राम। तो 1.45 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितना लगेगा, 96,500 अपॉन 100 इंटू 1.45, ठीक है, 96,500। तो ये सारे को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1295, कितना आ जाएगा, 1295.6। इतना इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब जाकर के 1.45 ग्राम सिल्वर यहाँ पर डिपॉजिट होगा। अब तो तीनों सेम सीरीज में है ना, तो सबसे तो इलेक्ट्रिसिटी सेम पास होता है ना, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो हमको पता चल गया कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड हमको पता चल गया। तो इससे हमको टाइम का पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई, यही है ना टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हम निकाल सकते हैं 1295.6, ये वैल्यू हो गया 1295.6 हुआ। करंट कितना एम्पियर पास होता है, 1.5 एम्पियर। करंट कितना पास होता है, 1.5 एम्पियर। और टाइम निकालना है, तो T इक्वल टू क्या हो गया, 1295.6 कूलम अपॉन 1.5। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो इतना आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे
इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 863.73, ये आएगा 863.73 सेकेंड। ठीक है, इसको चाहेंगे तो आप मिनट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, अगर मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 863.73/60 मिनट। ठीक है, ये कितने मिनट के बराबर आएगा? ये 14.4 मिनट। कितना आएगा? 14.4। तो ये एक आंसर आपका हो गया। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ? 14.4 मिनट तक। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट से हमको पता चल गया कि कितने समय तक करंट फ्लो हुआ। इसका मतलब क्या? 14.4 मिनट तक करंट इसमें फ्लो हुआ है, तो तीनों तो सीरीज में ही है, तो 14.4 मिनट तक ही करंट इसमें भी फ्लो होगा, 14.4 मिनट तक करंट इसमें भी फ्लो होगा। तो सब जगह हम लोगों को मिल जाएगा अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है कि वाट मास, टाइम तो निकाल लिए, वाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, यानी यहाँ पर कॉपर कितना डिपॉजिशन होगा और यहाँ पर जिंक कितना डिपॉजिट होगा, ये पता लगाना है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना पास हो रहा है वो तो पता चल गया, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो सब जगह सेम पास होगा, क्योंकि सेम टाइम फ्रेम में पास हो रहा है, सेम ड्यूरेशन के लिए पास हो रहा है, सेम एम्पियर ऑफ करंट पास हो रहा है, क्योंकि सब सीरीज में है। तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ करंट तो तीनों में सेम होगा, डिपोजिशन डिफरेंट होगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ करंट तो सब जगह सेम होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब जगह सेम होगा। तो हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं सिल्वर के हेल्प से। तो उतना ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगा, तो सिल्वर कितना जमा होगा? सिल्वर जितना जमा हुआ उतना जमा तो जिंक नहीं होगा, उतना ही जमा कॉपर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उतना ही यूज होगा। तो उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं कि कितना जिंक और कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब देखेंगे एट सेल ए में क्या हो रहा है रिएक्शन? जिंक है, तो Zn2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जिंक में कन्वर्ट। ठीक है, ये क्या है? 2 मोल, ये क्या है? 1 मोल। ये 2 मोल है, इसका मतलब 2 फैराडे, और ये जिंक 1 मोल है, इसका मतलब क्या हो गया? जिंक का कितना होता है? 65। ये हो गया 65 ग्राम। 2 × 96,565, यही होगा। यानी 65 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए इतना कूलम चाहिए। ठीक है, 2 × 96 5,000 चाहिए। ठीक है, तो here 2 × 96,500 कूलम डिपॉजिट्स 65 ग्राम जिंक। therefore कितना हम लोग कैलकुलेट किए थे? हम लोग 1295.6 1295.6 कूलम डिपॉजिट कितना करेगा? 65 अपॉन 2 × 96,500 इंटू 1295.6। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो जितना जिंक को जमा होना है वो आपको पता चल जाएगा। ये आएगा 0.436 ग्राम। कितना आएगा? 0.436 जिंक। ये भी आपका आंसर हुआ, कितना ग्राम जो है जिंक जमा हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता है तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सेल सी का बात करेंगे। हम लोग सेल सी का बात करेंगे। सेल सी में क्या जमा हो रहा है? कॉपर जमा हो रहा है।
ऐसे रिएक्शन होता है Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट करेगा। ये कितना है 2 मोल, ये 1 मोल है। 2 मोल का मतलब हुआ ये 2 फैराडे लगा इलेक्ट्रिसिटी, और कॉपर का 1 मोल कितना होता है, कॉपर यहाँ बीच 63.5 ठीक है। हो गया यहाँ पर 2 × 96,500 कूलम, डिपॉजिट 63.5, ठीक है। इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 2 × 96,500 कूलम, डिपॉजिट 63.5 ग्राम, कॉपर। कितना हम लोगों ने पता किया था, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हुआ था 1295.6, डिपॉजिट 63.5 from 2 × 96,500 into 1295.6, इसको आप कैलकुलेट करो, ये आपका आ जाएगा 0.426 ग्राम कॉपर। यहाँ से हुआ तो इतना ग्राम कॉपर जमा होगा। तो हर मेटल अलग अलग अमाउंट में जमा होगा, लेकिन सबको सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, सबको सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, लेकिन सबका डिपोजिशन डिफरेंट होता है, क्योंकि जो डिपोजिशन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंस। जब हम फैराडे लॉ पढ़ाए थे वहाँ पता है थे केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए सबका जो है इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होता है सारे मेटल्स का, उसके वैलेंसी के हिसाब से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं और उसके एटॉमिक मास के हिसाब से। तो सबका चूँकि इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होता है, इसीलिए डिपोजिशन डिफरेंट होता है, जबकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, उसके बावजूद भी सब पर डिपोजिशन डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट जो अमाउंट आ रहा है उसको हमने कैलकुलेशन कर लिया। ओके, आप उसको रिवाइज करोगे अच्छे से। ओके, हैव अ नाइस डे।